उनके जख्म ऐसे हैं कि जिनकी तस्वीर यहाँ पे और डिटेल नहीं दिखाई ना बताई जा सकती है। कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है शहबाज गिल के ऊपर कि उनको एक नया मसूद महमूद चाहिए जो कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे। हॉस्पिटल को बिल्कुल जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो सिर्फ इस तशद्दुद की लहर का और इस जबर जिसको नारवा कहा जा सकता है उसका शिकार नहीं हो रही, बल्कि मीडिया भी उसका शिकार है, सोशल मीडिया भी उसका शिकार है और बैसियत कौम सारे के सारे पाकिस्तानी उसका शिकार हैं किसी न किसी शक्ल में। उसकी वर्स्ट एग्जांपल जिस तरह असद उमर साहब ने आपके सामने रखी है कि कस्टोडियल टॉर्चर हो रहा है शहबाज गिल के ऊपर। कस्टोडियल टॉर्चर जब पहले उनकी ऑप्शनल जिस वक्त गिरफ्तारी हुई थी और उनको गाड़ी में से किस तरीके से क्लाशनकोफों के बट मार के निकाला गया, वहाँ से उसका आगाज़ होता है। वो जब मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होते हैं तो वो कन्फेशन करके अपना जो उसके ऊपर टॉर्चर करके कन्फेशन लेने की कोशिश की जा रही थी उसका भी वो इजहार करते हैं और अपनी बॉडीली इंजरीज आप लोगों की मौजूदगी में उन्होंने कोर्ट को दिखाई थी। उसके बावजूद 2 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ, जिस रिमांड को हमने यहाँ पे चैलेंज किया। उस रिमांड के बाद सूरत हाल ये पैदा हुई कि एक और तरह का टॉर्चर वहाँ पे किया गया, जिसके बारे में जो 3 बड़े एंकर्स हैं उन्होंने कहा। एक सबसे पहले हामिद मीर साहब का नाम लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनके ज़ख्म ऐसे हैं कि जिनकी तस्वीर यहाँ पे और डिटेल नहीं दिखाई ना बताई जा सकती है। इसी तरह से हारून रशीद साहब ने और इसी तरह से रऊफ़ क्लासा साहब के शो में भी ये बात सामने आई। अब उनकी ज़िंदगी को भी ख़तरा है नंबर 1, और दूसरा ये है कि उनको बहुत गैर इंसानी तरीके से रिमांड के दौरान उनको पुलिस ने टॉर्चर किया है। और फिर वो ये भी बात सामने आई है कि अनडिस्क्लोज लोकेशंस के ऊपर उनको ले जाके इंटेरोगेट किया गया। पुलिस इस बात की पाबंद है, पुलिस ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ के नीचे, कि वो इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन वो जो डिग्निटी ऑफ मैन है जिसके बारे में आइन का आर्टिकल 14 ज़हरी आर्टिकल 2 है और 1 है, उसका ख्याल करेगी। 2 ये कहता है कि किसी शख्स को जबरन किसी कन्फेशन पे अपने खिलाफ कोई जुर्म कबूल करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता टॉर्चर करके, ये आइन में लिखा हुआ है। हम उसी को लेके आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए हैं। अभी असद उमर साहब की तरफ से हमने दायर किया आइनी पिटिशन, और उस आइनी पिटिशन को आज ही लगाने की हमने दरख्वास्त भी की है। और दूसरा जो उसका पहलू है वो ये है कि आर्टिकल 1 के नतीजे, मैं ये मुकम्मल कर लूँ फिर कहता हूँ। दूसरा ये है कि जो इस वक्त आइन का आर्टिकल 14(1) है उसको भी वायलेट किया जा रहा है। मुजरिम बेशक दहशत व वहशत गरी का हो, इखलाकी जराइम का हो या कत्ल का हो, उसके बारे में शेख लियाकत केस से लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स ने एक ही व्यू ले रखा है कि उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह नहीं होनी चाहिए। और नैब के मुकदमे में रिसेंट व्यू है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कि लोगों को शामिल तफ्तीश किया जा सकता है, उनको टॉर्चर और बेआबरू नहीं किया जा सकता। तो इस तरह की तो मिसाल सिर्फ जमहूरी नाज़िज़्म जो पाकिस्तान में हिटलर 2 है शहबाज शरीफ, उसके दौर में पाकिस्तान के लोगों को देखने के लिए मिला है। और मुझे अभी बताया फैसल ने कि अस्पताल भी उन्होंने एक तरह से थाना बना लिया है, वहाँ वकला को भी रसाई नहीं मिल रही है। अच्छा, जो असल इशू है मैं अब आपकी तरफ उसकी तरफ आना चाहता हूँ। ये सारा कुछ हो क्यों रहा है? ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि उनको एक नया मसूद महमूद चाहिए जो कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे। और कन्फेशनल स्टेटमेंट की ये भी मैं आपको बता दूं, जो कानून शहादत ऑर्डर 84 है उसमें भी, और आइन का आर्टिकल 14(1) है उसमें भी, और 2 में भी लिखा हुआ है कि कोई कन्फेशन जो इन द प्रेजेंस ऑफ पुलिस और बिफोर द पुलिस होगा, जहां पुलिस मौजूद हो वहां अगर कोई कन्फेशन करे और या पुलिस के सामने कोई कन्फेशन करे, उसकी कोई अहमियत नहीं है। हम ये सारी बातें रिकॉर्ड पे लेके आए हैं और हमें ये पूरी उम्मीद है पाकिस्तान की अदालतों से कि ये जो सरजमीनें बेआइन बनाने की कोशिश हो रही है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट की तरफ से, उसमें वो अपना हक अदा करेंगे। वो उनका अपना आइनी फरीज़ा है। हमारे पास दूसरी कोई सूरत नहीं है कि किसी और अदालत से हम रुजू कर सकें। नीचे की अदालतें फंक्टस ऑफशोर हो गई, उनके पास कुछ पेंडिंग नहीं है। तो असद उमर साहब की पिटिशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि किसी जगह और कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसको आज ही सुना जाए। थैंक यू सर। एक और है, मैं इजाफा करता जाऊँ, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं, बाबर साहब खड़े हैं सेंटर में, वही रहेंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन जिस तरीके से किया जा रहा है, हमें बड़े सीरियस तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मैं जैसे पहले भी मैंने बात की है, मैं अभी हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। हॉस्पिटल को बिल्कुल जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है।
वहाँ पे शहबाज गिल समेत बहुत सारे और जो हैं वो मरीज़ हैं, उनके लवाहकीन हैं, वो किस हालत में उनको रखा गया है, वो किस तरह से उनको ट्रीट किया गया है, उस पर किसी को एक्सेस नहीं दी जा रही। मुझे स्टेट वे रिफ्यूज़ किया गया है। पुलिस अथॉरिटीज़ इंतहाई दबाव में है, उनके ऊपर कोई जो है नादीदा दबाव है। वो जो वो वहाँ पे एक किस तरह से माहौल क्रिएट किया गया है, वो हरासगी का, सनसनी का और एक खौफ का माहौल वहाँ पे पैदा किया गया है हॉस्पिटल में, और किसी को एक्सेस नहीं है नीचे से ऊपर जाने की। मैं तीन बातें जो असद उमर साहब की पिटीशन में, पहला रिलीफ हमने ये मांगा है कि सेक्रेटरी इंटीरियर को, आईजी पुलिस इस्लामाबाद को, और जिस थाने में उनकी गिरफ्तारी है कानूनी तौर पे उनको पाबंद किया जाए कि वो शहबाज गिल की ज़िंदगी की, वेल बीइंग की और साइकोलॉजिकल और फिज़िकल उनकी जिस्मानी जो सेहत है और जो ज़हनी सेहत है उसकी वो हिफाजत करें। दूसरा रिलीफ हमने ये मांगा है कि सरकारी अस्पतालों के अंदर जिस तरह से माहौल बनाया गया है हमें किसी पे यकीन नहीं है, इसलिए आज़ाद डॉक्टरों पे, क्रेडिबल डॉक्टरों पे एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया जाए। और बाकी और रिलीफ्स हैं जो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अभी पिटीशन लगेगी तो उसको आपके सामने हम आर्ग्यू करेंगे। बता दें कि कल ड्यूटी जज साहब ने शाम को ऑर्डर जारी किया था कि मेडिकल रिपोर्ट उनकी आज 9 बजे पेश की जाए कचहरी में, वो भी अभी तक पेश वो नहीं झूठी हुई है। सच्ची रिपोर्ट बन जाएगी यार। रिपोर्टें कौन सी होती है किसी की इनकार्सरेशन। देखें, असल इशू ये है कि हम इसीलिए आए हैं कि जिस हॉस्पिटल में ले जाया गया वहाँ से एक शहबाज शरीफ साहब को मिली थी रिपोर्ट कि इनके मोरे में कोई ऐसी बीमारी है जिसका कोई पता नहीं लग रहा। फिर नवाज शरीफ को रिपोर्ट मिली थी कि इनके दिल के अंदर वो वाली बीमारी है जो अभी तक दरियाफ्त नहीं हुई, उनको गए हुए भी बड़ा अरसा हो गया, और भाई का जो 50 रुपये वाला बॉन्ड है उसके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ये बाकी चीज़ें छोड़ के हम कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो हैं उनके ऊपर आए हैं। इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड से रिपोर्ट मांग रहे हैं। का डायरी गैंगस्टर्स के हाथ में। उसके अंदर वार्ड के अंदर भी शिफ्ट कर दिए गए थे। अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे। लेकिन उसके लिए हम रिट करने के लिए आए हैं, और बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि हम यकीन रखते हैं कानून की हुक्मरानी के अंदर। तो अगर कोर्ट ने फैसला किया है कि रिमांड दी गई है, उसको हम चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन जब तक अगर वो चैलेंज पे रिलीफ मिलता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो कम से कम एक कानून के अंदर, मैं तो अभी बाबर अवान साहब आपको ज़्यादा बताएंगे, लेकिन हमने एक चीज़ हमने भी सीखी थी कि कानून के अंदर मुकम्मल इंसाफ का कॉन्सेप्ट है, एक टोटल जस्टिस का। और वो टोटल जस्टिस इस केस के अंदर मुकम्मल इंसाफ जब होगा कि अगर कोई सवाल जवाब होना भी है तो इस तरीके से हो कि वो कानून आइन के पैराए के अंदर हो और कोई ख़तरा ना हो जिस्मानी या ज़हनी अजियत का जिससे शहबाज गिल को दोचार किया जाए। उसके लिए हम रिट करने के लिए आए हैं, और मैं बाबर अवान साहब से दरख्वास्त करूंगा कि आपको थोड़ा तफसील से बताएं कि किस कानून के बुनियाद के ऊपर और क्या रिट के अंदर लिखा हुआ है और रिलीफ क्या मांगी गई है। बहुत शुक्रिया।